Hey dear student, today we are going to read chapter 1 in your computer subject. Chapter name is personal computer. So let's we start. In microcomputer category, microcomputer की श्रेणी में the latest appearance is of a low cost personal computer which can perform many day to day jobs and other opportunities. माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में अब कम से कम मूल्य पर जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो आ रहे हैं, जिससे हम दिन ब दिन अपने कार्य और जो अदर अवसर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये कम मूल्य में होते हैं, हमें सस्ते मिल जाते हैं, सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, हम इनको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर बिकॉज दे आर डिज़ाइंड फॉर पर्सनल यूज़। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है बिकॉज क्योंकि वे पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। पर्सनल कंप्यूटर के ये भाग होते हैं: स्पीकर, मॉनिटर और टीएफटी, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर एक्सेट्रा। टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 290। अब हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में डीपली रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट आता है आपका कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, इसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। द कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड को छोटे छोटे बटन होते हैं जिनको हम कीज़ बोलते हैं। यू कैन टाइप एनी अल्फ़ाबेट और नंबर ऑन इट। तुम इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट मतलब A to Z और नंबर 0 to 9 कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। सम कीज़ आर मीन्ट फॉर कमांड। कुछ कीज़ से मतलब यहाँ पर कमांड से होता है। द कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड आर वेरी मच सिमिलर टू द टाइपराइटर्स कीज़। However, there are many physical and operational differences between a typewriter and a computer keyboard. कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो टाइपराइटर की कीज़ से बहुत सिमिलर होती हैं। किसी भी प्रकार कुछ फिज़िकल होती हैं, कुछ ऑपरेशनल डिफरेंसेस होते हैं टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटर। ये आपको टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। अ मॉनिटर इज़ लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। एक कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है। द अल्फ़ाबेट्स विच यू टाइप मतलब राइट मतलब लिखना, ऑन कीबोर्ड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर। आप जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी नंबर आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। आप कंप्यूटर में कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगी। यू कैन यूज़ द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर फॉर सीइंग पिक्चर्स ऑल्सो। तुम कंप्यूटर की स्क्रीन का उपयोग पिक्चर्स देखने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माउस। ए माउस इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड टू गिव कमांड्स। एक माउस एक टूल होता है जिसका उपयोग हम कमांड देने के लिए करते हैं। ए माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स। एक माउस को 2 या 3 बटन्स होते हैं।
या रखता है। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स बाय यूजिंग अ माउस। आप माउस की हेल्प से पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ए माउस ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्लेइंग गेम्स। एक माउस की हेल्प से आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CPU बोलते हैं। द ब्रेन ऑफ CPU, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट फंक्शंस। CPU की मदद से हम कंप्यूटर में अलग अलग या विभिन्न कार्य करते हैं। इट हैज़ मेमोरी पावर, ये मेमोरी पावर रखता है। इट हैज़ CD एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये CD और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रखता है। अब हम नेक्स्ट पेपर पर CD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टेक आउट योर नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ हम इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। दिस इज़ यूज्ड टू कॉपी द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। इसका उपयोग हम कंप्यूटर से डाटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फ्लॉपी डिस्क को इंट्रोड्यूस, फ्लॉपी डिस्क का परिचय IBM कंपनी द्वारा हुआ था 1970 ईस्वी में। CD और DVD, देखिए CD जो होती है, CD मेमोरी पावर कम होती है, DVD की अधिक होती है। कंपैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD को बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, आर अराउंड डिस्क विच स्टोर द वर्क यू हैव डन इन योर कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर में अपना वर्क करते हैं उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हैं CD में और DVD में, और फिर आप उसको कहीं पर भी किसी भी समय, आपके पास बस कंप्यूटर होना चाहिए और आप उसको कहीं भी देख सकते हैं। द मेमोरी स्पेस ऑफ अ CD कंटेन इज 700 MB एंड द DVD हैज़ अबाउट 4 GB। जो CD का मेमोरी स्पेस होता है वो 700 MB होता है और DVD 4 MB स्पेस रखती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट ऑन पेपर, टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। प्रिंटर का उपयोग हम प्रिंट निकालने के लिए करते हैं पेपर पर, जो भी आपने टाइप किया हुआ होता है कीबोर्ड की हेल्प से। You will take it out in paper with the help of printer। तुम पेपर पर प्रिंटर की हेल्प से किसी भी पेपर पर कभी भी प्रिंट आउट ले सकते हो। जॉयस्टिक, देखिए ये जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक की हेल्प से हम गेम प्ले करते हैं और इसको आप लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन किसी भी तरह से आप मूव कर सकते हैं, जैसे किसी गाड़ी का गियर होता है। पढ़ते हैं, इट हेल्प्स यू टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये हमारी मदद करता है स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी उद्देश्य पर घुमाने के लिए, मूव करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स। इसका उपयोग हम गेम्स या गेम्स प्ले करने के लिए भी करते हैं। स्पीकर्स, इससे आप कोई भी साउंड सुन सकते हैं और इसमें सेटिंग होती है, आप उस सेटिंग से अपनी साउंड को, आवाज़ को कम, ज़्यादा, मोटा, पतला या जैसी भी इसकी साउंड, जो भी इसमें फैसिलिटी दी हुई होती है उनका लाभ ले सकते हैं।
Speakers are the audio output devices that can play music, speech or any other sound. स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, स्पीच कोई भाषण सुन सकते हैं और एनी अदर साउंड और कोई भी अदर साउंड अन्य आवाज़ सुन सकते हैं. Most of these speakers have tone and volume controls that help you adjust these settings. अधिकांश स्पीकर्स में टोन को, वॉल्यूम को कंट्रोल करने की सेटिंग होती है जिसकी हेल्प से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, अधिकांशतः जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, हैव अ स्मॉल इंटरनेट स्पीकर एज वेल. वो सब एक छोटा सा इंटरनेट स्पीकर रखते हैं. टेक आउट नेक्स्ट पेज. यूपीएस, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई. अनट्रप्टेड पावर सप्लाई से मतलब होता है जब आप कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे होते हैं और लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने के बाद आपका वर्क आपने सेव नहीं किया है, लाइट चली गई, जो आप 1 घंटे से, आधे घंटे से या पिछली 15 मिनट से आप वर्क कर रहे थे वो सेव नहीं हुआ, तो सब कुछ वेस्ट हो गया और दोबारा आपको वो वर्क करना पड़ता है. तो यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस का यही काम होता है कि लाइट जाने के बाद वो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देता है, बिजली देता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, अपने वर्क को सेव कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं. पढ़ते हैं यूपीएस. It is the unit which supplies the electricity to the computer when the electricity goes off. ये एक यूनिट है जो कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करती है जब बिजली चली जाती है. सो बच्चों, it is all about in this chapter. You will understand very well. अगर आप लैब में होते तो मैं आपको और अच्छे से इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा पाती और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आता जब आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को टच करते, उनसे वर्क करते, पेंट का कार्य करते. सो अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप थोड़ा थोड़ा से चलाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि मॉनिटर कौन होता है, यूपीएस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, स्पीकर्स क्या होते हैं, माउस, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड के बटन्स को क्या कहते हैं. और आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार आप इसको देख सकते हैं और समझने की भी कोशिश कीजिएगा. थैंक यू.